अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश सेंटेंस के अंदर सबसे छोटा फॉर्मूला क्या होता है, इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे इंग्लिश के अंदर सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो भी बिना ग्रामर रटे हुए। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो या आप इंग्लिश से बहुत ही डरते हो, सो इस वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। सो वेलकम बैक एवरीवन टू आरबी इंग्लिश हब। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल, दिस चैनल इज फॉर यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अल्फाबेट एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। आज हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट से कैसे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट से कैसे सेंटेंस बनते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 साउंड होते हैं। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 साउंड होते हैं। आई विल शो यू। फर्स्ट वन, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। ओके, और इसी लेटर्स को, ठीक है, और इसी लेटर्स को एक साथ इंग्लिश के अंदर बोलते हैं अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट्स के बिना कुछ भी नहीं है, ना वर्ड्स ना सेंटेंस, कुछ भी नहीं। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसी अल्फाबेट्स दो तरह का होते हैं। ठीक है, एक होते हैं वावेल और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। एक होता है वावेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। वावेल यानी ए, ई, उसके बाद आई, ओ, यू। ठीक है, वावेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं। और इसके बिना सब कुछ, ठीक है, बाकी सब कुछ 21 यानी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, वावेल सेंटेंस को साउंड देते हैं और कॉन्सोनेंट सेंटेंस को शेप देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैट, यहाँ पे सी प्लस ए प्लस टी। ओके, सी एक लेटर होते हैं, ए एक लेटर होते हैं, टी एक लेटर होते हैं। ओके, और बहुत सारा अल्फाबेट एक साथ जोड़ के बनते हैं वर्ड। ठीक है, वर्ड। नेक्स्ट, पी, ई, एन। ओके, इसके अंदर पी एक लेटर होते हैं, ई एक लेटर होते हैं, एन एक लेटर होते हैं, और बहुत सारा अल्फाबेट यानी लेटर एक साथ जोड़ के बनते हैं पेन। यानी बहुत सारा लेटर एक साथ जोड़ के वर्ड बनते हैं। ओके, देखा, बहुत सारा अल्फाबेट से ही वर्ड बनता है जब इसका कोई सेंस होते हैं, जब इसका कोई मीनिंग होते हैं। ओके, जब इसका कोई सेंस या मीनिंग होते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे इंग्लिश के अंदर वर्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ए से जेड तक 26 साउंड होते हैं, और यही 26 साउंड को, ठीक है, यही 26 साउंड को इंग्लिश के अंदर एक साथ हम बोलते हैं अल्फाबेट। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। और हर एक साउंड को हम इंग्लिश के अंदर लेटर बोलते हैं। हर एक साउंड को इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं लेटर। ओके, और यही लेटर, ठीक है, यही लेटर जब एक साथ जुड़ता है, ठीक है, यही लेटर जब एक साथ जुड़ता है तब एक वर्ड बनते हैं। ठीक है, तब एक वर्ड बनते हैं, यानी मीनिंगफुल साउंड्स। ओके, यानी मीनिंगफुल साउंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल बी प्लस ओ प्लस वाई। ओके, बॉय होते हैं, बी एक लेटर होते हैं, ओ एक लेटर होते हैं, वाई एक
लेटर होते हैं और ये सब जुड़ के जो मीनिंगफुल साउंड होते हैं वही होते हैं वर्ड। ओके, ऐसे ही ए प्लस पी प्लस एल प्लस ई जब एक साथ जुड़ते हैं तब होते हैं एप्पल। एप्पल होते हैं। ओके, ये भी एक वर्ड है। ओके, उसके बाद आर प्लस यू प्लस एन जब एक साथ जुड़ते हैं तब होते हैं रान, यानी एक वर्ड होते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारा लेटर जब एक साथ जुड़ता है तब वर्ड बनते हैं, जब उसका कोई मीनिंग हो या उसका कोई सेंस होते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे इंग्लिश के अंदर सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे सेंटेंस क्या होते हैं। ओके, सेंटेंस यानी बहुत सारा लेटर जब एक साथ जुड़ता है तब एक वर्ड बनते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड जब एक साथ जुड़ते हैं तब एक सेंटेंस होते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी बहुत सारा वर्ड्स का ग्रुप, जब बहुत सारा वर्ड्स एक साथ जुड़ते हैं तब होते हैं सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी प्ले क्रिकेट। ओके, वी एक वर्ड है, प्ले एक वर्ड है, क्रिकेट भी एक वर्ड है। वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिखे प्ले वी क्रिकेट। ओके, प्ले वी क्रिकेट, क्या ये सेंटेंस होगा? नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज ए टीचर। ओके, ही इज ए टीचर, यानी वो एक टीचर है। क्या एक सेंटेंस होगा? यस, ये सेंटेंस होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इज टीचर ए ही, क्या ये सेंटेंस होगा? नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, बहुत सारा लेटर जुड़ के वर्ड बनते हैं और बहुत सारा वर्ड जुड़ के एक साथ सेंटेंस बनते हैं, तभी बनते हैं जब उसका कोई सेंस हो। ठीक है, जब उसका कोई सेंस हो या उसका कोई मीनिंग हो। ओके, जब उसका कोई सेंस हो या मीनिंग हो तभी वो सेंटेंस बनते हैं। ओके, अब हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। किसी भी सेंटेंस हो इस दुनिया में, हर एक सेंटेंस कैसे बनते हैं, और ये रूल्स 90% सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम रखते हैं सब्जेक्ट को। ओके, फर्स्ट हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम रखते हैं वर्ब, और उसके बाद हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद हम रखते हैं वर्ब को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होते हैं एक सेंटेंस के अंदर? ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर जो काम करते हैं, यानी काम करने वाला। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला या जिसके बारे में हम बातें करते हैं, यानी डूअर। ओके, वो सब्जेक्ट होते हैं। ओके, और उसी सेंटेंस के अंदर जो काम होते हैं उस काम का असर जिसके ऊपर जाके पड़ते हैं। ठीक है, उसी काम का असर जिसका ऊपर जाके पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जो किसी काम को, ठीक है, रिसीव करते हैं। ओके, ठीक है, जो इसी काम को रिसीव करते हैं यानी रिसीवर, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और भार्ब होते हैं कोई ना कोई सेंटेंस के अंदर काम होते हैं, सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई काम होते हैं, जो काम होते हैं यानी काम। ओके, काम। ओके, ये जो काम होते हैं ये काम, ये होते हैं भार्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई ईट राइस। ओके, आई ईट राइस, এখানে आई एक सब्जेक्ट है। ओके, ईट एक भार्ब है और राइस एक ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट होते हैं, ईट एक भार्ब होते हैं और राइस एक ऑब्जेक्ट होते हैं। 90% सेंटेंस में यही फॉर्मूला यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, सी रीड्स। सी रीड्स ए बुक। ओके, यहाँ पे सी एक सब्जेक्ट होते हैं, रीड्स एक भार्ब होते हैं और ए बुक ए ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके,
और उसके बाद आई लाइक इंग्लिश। ओके, आई लाइक इंग्लिश, यहाँ पे आई एक सब्जेक्ट होते हैं, लाइक एक वर्ब है और इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यानी पहले हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता है, उसके बाद हमें रखना पड़ता है वर्ब और उसके बाद होते हैं ऑब्जेक्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सेंटेंस बनाना सीख ली। ओके, सो आज हमने क्या सीखा इंग्लिश के अंदर? आज हमने सीखा अल्फाबेट। ओके, जब जुड़ जाते हैं तब वर्ड बनते हैं। ओके, और उसके बाद बहुत सारा वर्ड एक साथ जुड़ के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तभी बनते हैं जब उसका कोई सेंस होते हैं और तभी बनते हैं जब उसका कोई मीनिंग होते हैं। ओके, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम रखते हैं वर्ब और उसके बाद हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू आरबी इंग्लिश हब एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। ओके।